टर्निंग टू पोर्ट और यूं करके होता है। अब अथवार्ड शिप जो रॉड्स हैं वो मैग्नेटाइज हो गई, ये नहीं हुई, बट ये इमीडिएट नहीं होता है, देयर इज अ डिले। इफ द शिप हैज बीन गोइंग ऑन द सेम कोर्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लिटिल बिट ऑफ लेथार्जी सेट्स इन द मैग्नेटिज्म, वो हिलना नहीं चाहता है, थोड़ा खा पी के बैठ लेता है वहाँ। जब हेडिंग चेंज होती है तो उसको उठाने में, हिलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। So during this change, when the magnetism is reducing in one of the or some of the rods and gaining in some other rods, during this the deviation will be half a zar. So this is called retentive error. उस ड्यूरेशन के बीच में, उस ड्यूरेशन के बीच में, and it is not very long. Okay. Error results from the tendency of the ship's structure to retain some of the induced magnetism effect for short period of time. For example, a ship traveling north for several days, especially if the pounding in heavy seas, will tend to retain some of the forward-aft magnetism hammered in under these conditions of induction. Forward-aft rod induce हो गई और बार पॉन्डिंग चल रहा था, तो उसके चलते वो वहाँ पे सेट होने लगता है उसका मैग्नेटिज्म। Although this effect is not too large and generally decays within a few hours, 4-5 घंटे तक में वो डेविएशन जो है फिर से वापस सेट हो लेता है। It may cause incorrect observations or adjustments if neglected. तो कहीं से किसी हेडिंग पे चल के आया और बोट पहले से बैठा हुआ टेक्नीशियन को लेके आए, किसी जगह से लंबे एक ही कोर्स पे आ रहे हैं, आके यहाँ पे स्विंग कर लिया, तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू माइट गेट एरर, क्योंकि वहाँ पे चेंज हो रहा होगा अभी। सो इट इज गुड कि वंस यू आर कमिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड यू हैव एंकर्ड, देन यू शुड वेट फॉर सम टाइम बिफोर यू कॉल द टेक्नीशियन फॉर कंपास एडजस्टमेंट। ठीक है। This same type of error occurs when the ship are docked on one heading for a long period of time. A short shakedown with the ship on the other heading will tend to remove such errors. मतलब दूसरे हेडिंग पे लेके गए, फिर दूसरे पे लेके गए, शेक मतलब थोड़ा ऑल्ट्रेशन वगैरह करते रहे, तो this will remove this kind of जो lethargic magnetism हो गया उसमें, उससे थोड़ा सा बच सकते हैं। A similar sort of residual magnetism is left in many ships if the degaussing circuits are not secured by the several छोड़ो। बहुत बार ऐसा होता है कि जहाज के मैग्नेटिज्म को तोड़ने के लिए कुछ ऐसा भी है कि तार लपेट करके उसमें करंट दौड़ा देते हैं, डीगॉसिंग कर देते हैं। नेवल शिप्स में पूरे यहाँ से वहाँ शिप के चारों तरफ तार लपेट देते हैं और उसमें करंट डाल देते हैं। बहुत बार आप देखेंगे जब ड्राई डॉक वगैरह में जाएंगे तो काफ़ी दिनों के बाद जब तैयार हो गई है जहाज, तो बहुत लोग डेक पीटते हुए मिलेंगे आपको, डेक के ऊपर यहाँ से वहाँ हैमरिंग करते हुए चलेंगे। वाई? उसके मॉलिक्यूल्स को ढीला कर रहे हैं, उसका जो परमानेंट मैग्नेटिज्म क्रिएट हुआ उसको तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज टू एलिमिनेट एनी काइंड ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट विच इज देयर, उसको कम करना। तो द नेक्स्ट वन इज गॉसियन एरर। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट दिस इज अनदर टाइप ऑफ रिटेंटिव एरर, मतलब ट्रांजिएंट एरर। Do we know what is electromagnetic induction? Yes. What is that? A changing electromagnetic field causes electricity. कहाँ? हवा में? Induced EMF is generated in the अगर plates हैं तो eddy currents, अगर rod is a change in the magnetic field. Induced EMF is generated. Induced itself is generated. मतलब an EMF is induced. Induced हुआ मतलब generate हुआ। ठीक है। So an EMF is induced if the magnetic field associated with the conductor is changing. ठीक है।
तो होता क्या है कि जहाज इज अ बिग स्ट्रक्चर, एंड इट हैज बीन गोइंग ऑन दिस। सारे फॉरवर्ड आप जो रॉड्स होंगे सब मैग्नेटाइज हुए पड़े होंगे। व्हेन शी चेंजेस द कोर्स, नाउ दे विल ऑल बी demagnetized and they will start picking up magnetism. The Wattship rods will start picking up magnetism. So ये जो रॉड है वो क्या चीज का रॉड है? हल वगैरह, स्टील है, कंडक्टर है कि नहीं? Yes. ये कंडक्टर भी है और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी था। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है, तो कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है कि नहीं? Yes. तो क्या होगा? बिजली बनेगी। अब ये बिजली बन के जाएगी कहाँ? तो कहीं और नहीं जा सकती, क्योंकि एक एंड और दूसरा एंड नहीं है, तो वो उसी में भीतर में ही करंट्स घूम जाते हैं। सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग कि अगर पीस ऑफ ब्लॉक है और इसमें एक मैग्नेटिज्म है, वो मैग्नेटिज्म चेंज हो रहा है, तो ये करंट इधर से निकल के इधर को निकलेगा तो नहीं, क्योंकि तो हवा में ऐसे सस्पेंडेड बॉडी है, तो इसमें करंट जो है वो भीतर में ही घूम जाते हैं। एंड दिस करंट्स आर कॉल्ड एडी करंट्स। चूंकि ये घूम रहा है तो करंट चल रहा है, तो हीट जनरेट होगी, तो पावर लॉस होगा। आपने देखा होगा कि जो मोटर वगैरह होती है उसमें कोर वगैरह जो बनता है वो पतले पतले शीट से बनता है, देखा है? क्यों बनता? ताकि करंट लॉस, ताकि एडी करंट ना बने। हमने क्या किया कि इसको एक शीट ली और एक लैमिनेशन डाला, फिर दूसरी शीट डाली। अब इसमें करंट कहाँ घूमेगा? उतना जगह ही नहीं घूमने के लिए, ज़्यादा करंट जनरेट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें और इसमें कोई कॉन्टैक्ट है नहीं। ये एक लेयर है, दूसरा इंसुलेशन, फिर लेयर, तो इसमें कहाँ घूमेगा? तो करंट उतनी जनरेट नहीं हो पाती। इसके लिए हम शीट्स में करके बनाते हैं। ट्रांसफार्मर के जो कोर हैं वो भी शीट में बनाते हैं। हर शीट को लैमिनेट करते हैं विथ वार्निश, और उसके बाद एक जगह बना करके एक ब्लॉक बनाते हैं। तो इसमें इतना बड़ा ब्लॉक भी है और ब्लॉक नहीं भी है। हर शीट जो है वो अलग है एक दूसरे से, तो इसमें इतना करंट, इसमें इतना करंट, जो कि बहुत मिनिमम है। अगर ये पूरा एक होता तो यहाँ से यहाँ करंट घूम रही होती, तो एडी करंट ज़्यादा होता, हीटिंग ज़्यादा होती, पावर लॉसेस ज़्यादा होते। तो उनको रिड्यूस करने के लिए हम ये शीटिंग करते हैं, राइट? तो एडी करंट्स इज द रीजन फॉर गॉसियन एरर। This error is caused by eddy current set up by changing number of magnetic lines of force through soft iron as the ship changes heading. वहाँ पे heading north थी, south में जा रही थी। Magnetic lines of forces associated with one rod or the other is changing because of the ship's own current, magnetic field, and also because of Induced EMF. H, क्योंकि H में बेसिकली ये जहाज घूम रही, तो क्या हो रहा है? ये तो ऐसे हो रहा है जैसे कि आर्मेचर घूमता है। और इसे ये तो ऐसे हुआ जैसे आर्मेचर घूमता है फील्ड कॉइल्स के भीतर में। तो फील्ड कॉइल्स है, फील्ड कॉइल्स यहाँ पे क्या है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H, और उसमें जहाज घूम रही है, तो उसमें रॉड घूम रहा है कि नहीं? सो बेसिकली दैट मोटर इफेक्ट इज देयर। और जब ये घूमती है तो करंट जनरेट होते हैं कॉइल्स में, तो इसमें होगा। अब इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। तुमने मुझको पैदा किया, मैग्नेटिक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटिंग करंट, चेंज इन करंट विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, है ना? तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट जनरेट किया था, और करंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया बनाया, वो दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं। Okay. तो वो उसको नहीं बढ़ने देता है, इसको नहीं बढ़ने देता। तो नेट इफेक्ट सेटअप होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है?
So due to this eddy current, the induced magnetism on a given heading does not arrive at its normal value until about 2 minutes after change in the heading. आप एक से दूसरे में आ गए तो अभी आपका डेविएशन सेट नहीं हुआ, वो इधर होगा, फिर धीरे धीरे करके आकर के रुकेगा, इंटरैक्शन होती है, ठीक है. So that's basically Gaussian error. According to Lenz's law, the magnetism caused by the eddy currents will act in a direction opposite to that of swing of the vessel, which causes it. अभी वही बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो करंट जनरेट हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है. अब दोनों दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, एक पहले वाला और एक बाद में जो इंड्यूस हुई है. अब इन दोनों का आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, वो उसको पुश किया, फाइनली जाकर के एक जगह बात कॉम्प्रोमाइज होता है, तब जाके सेटअप होता है नया. सो दिस विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम. इतना लिख देंगे तो काफी होगा. देयर इज आल्सो अ लैग इन द शिफ्ट ऑफ द इंड्यूस्ड पोल्स set up in the ship's soft iron structures because of hysteresis. Hysteresis is again magnetic behavior, basically retention of the magnetism, उसको hysteresis बोलते हैं. So due to both of these effects, while the ship swings to starboard, the compass will deviate to east and vice versa. इतना लिख दिया बहुत है. ठीक है. कितना टाइम हो गया? अरे ज्यादा टाइम हो गया. अगली क्लास भी है मेरी ही क्लास है क्या है? नहीं अभी थोड़ी है. नहीं कंटिन्यूस है. आपकी नहीं है शायद. अभी हंडा साहब की है. मैं देखता हूँ. नहीं सर की है, अंडर सर की एक लंच के पहले 2 लंच के बाद है और उसके बाद अभी लंच सर की. हम टाइम टेबल याद करके थोड़ी आए हैं. ठीक है. तो अभी है और एक लंच के बाद तो 5 मिनट पॉज ले लेते हैं. लास्ट क्लास में क्या पढ़ाएगा? कौन सी लास्ट क्लास? एक हो रहा है ना लास्ट